नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में प्राचीन कवि घनानंद जी के विषय में पढ़ेंगे। घनानंद जी जो कि रीतिकालीन काव्यधारा के रीति मुक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं, उनके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त से अभिप्राय ऐसे कवि जो जबरदस्ती रीति से बंध कर ना रहें, जो निश्चित परिपाटी के अनुरूप नायिका के नक्शिक वर्णन या नायिका के भेदों के वर्णन के विषय में न बताएं, अपितु वे उन्मुक्त रूप से अपने काव्य की रचना करें, प्रेम को अपने काव्य में विशेष स्थान दें। तो इसी कारण रीति मुक्त कवियों के काव्य में श्रृंगार रस विशेष रूप से मिलता है। तो रीति मुक्त कवियों के प्रतिनिधि कवि घनानंद के काव्य की क्या विशेषताएं हैं, उनका जीवन परिचय कैसा था, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं और उन्होंने ब्रज भाषा में कितनी खूबसूरती से लिखा, ये सब आज हम उनके साहित्यिक परिचय में समझेंगे। साथ ही घनानंद जी के हमारे पाठ्यक्रम में जो कवित्व और सवैया हैं उनके ऊपर आधारित प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। घनानंद कवि का साहित्यिक परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। घनानंद रीति काल की रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म 1672 ईस्वी में हुआ था। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के पीर मुंशी थे, मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। वहीं दरबार की नर्तकी सुजान से उनको प्रेम हो गया था। उनका प्रेम अटूट था। उसी के प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे, यानी बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठे, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। सुजान ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। सुजान की बेवफाई से वे निराश और दुखी हो गए और वे वृंदावन चले गए। वहां निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। निम्बार्क संप्रदाय एक संप्रदाय का नाम है, एक भक्ति धारा का नाम है, जिसमें उन्होंने दीक्षा ले ली। वे एक भक्त के रूप में जीवन निर्वाह करने लगे। इसके बावजूद वे प्रेयसी सुजान को भुला नहीं पाए। वे अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते रहे और काव्य रचना में संलग्न रहे। सन 1760 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो यह हुआ जीवन परिचय। अब देखते हैं रचनाएं। घनानंद की रचनाओं में प्रमुख हैं सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकंड निबंध, रस केली बली। अब देखिए इनकी भाषा शैली। घनानंद की काव्य भाषा ब्रज है। यह साहित्यिक और परिष्कृत ब्रज भाषा है। साहित्यिक से अभिप्राय साहित्य में प्रयोग होने वाली, परिष्कृत मतलब बहुत अधिक मंझी हुई, सुस्पष्ट। इसमें कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में वे अत्यंत कुशल थे। व्यंजकता से अभिप्राय क्या है? जिसमें व्यंजना शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग होता है। आगे काव्यगत विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता है घनानंद के काव्य में भावों की जैसी गहराई है वैसी ही कला की बारीकी भी है। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग विदग्धता के साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग मिलता है। लाक्षणिकता से अभिप्राय जिसमें लक्षणा शक्ति प्रयोग हो। वक्रोक्ति यानी वक्र दृष्टि से कोई बात अगर कही जाए, वक्र रूप में, टेढ़े रूप में, टोंटिंग वे में कोई बात कही जाए तो वक्रोक्ति। वाग विदग्धता मतलब वाणी की, कहने की एक विचित्रता इनके काव्य में विद्यमान है। दूसरी विशेषता, इनके काव्य कला में सहजता के साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल है। और तीसरा है घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। श्रृंगार के वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। यही कारण है उन्हें साक्षात रस मूर्ति भी कहा गया है। और चौथी विशेषता है इनके काव्य में भक्ति भावना उदात्त है। इसमें दास्य, संख्य और मधुरा भक्ति का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ पर दास्य से अभिप्राय जब भक्त
स्वयं को ईश्वर का दास मानता है। और संख्य से अभिप्राय जब वह अपने आप को एक सखा के रूप में प्रस्तुत करता है। और मधुरा भक्ति से अभिप्राय माधुर्य गुण विशेष रूप से जब विद्यमान रहता है। आइए अब घनानंद कवि के काव्य पर आधारित यानी कवित्व और सवैया से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को क्यों कहा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कवि घनानंद ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक सुजान की प्रतीक्षा की। अंतिम दिनों तक प्रेयसी सुजान की सुधि को वे भुला नहीं पाए। वे बराबर उसके आने या उसका कोई संदेशा मिलने की प्रतीक्षा करते रहे। उनको आशा थी कि उनके प्राण निकलने से पूर्व सुजान का कोई ना कोई संदेश वे अवश्य पा जाएंगे और इस संदेश को पाकर वे बड़े आराम से अपने प्राण त्याग सकेंगे। तो सुजान का संदेशा पाने की उनकी अंतिम इच्छा थी। आगे देखिए, कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, कवि मौन होकर प्रेमिका के उस प्रण पालन को देखना चाहता है जो उसने प्रेम करते समय किया था। तब उसने मिलन का वादा करते हुए सदा सदा के लिए घनानंद की बनी रहने की बात कही थी। वह सुजान को उसी प्रण की याद दिलाना चाहता है। अब वही नायिका उससे रूठी हुई है, उसकी ओर ध्यान तक नहीं देती। तो कवि यह देखना चाहता है कि यह स्थिति कब तक रहेगी। वह शांत रहकर, मौन रहकर कब तक उससे रूठे रहने का नाटक करती रहेगी। अगला प्रश्न, कवि ने किस प्रकार की पुकार से कान खोली है की बात कही है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कवि घनानंद ने अपने दिल की करुण पुकार द्वारा प्रेमिका के कान खोलने की बात कही है। उसकी प्रिया सुजान कानों में रुई डाले हुए बैठी है। कवि का कहना है, तुम कब तक मेरी पुकार को अनसुनी करती रहोगी? यह बहरे होने का ढोंग कब तक चलेगा? कभी तो मेरे हृदय की बात तुम्हारे कानों में पड़ेगी और तुम्हारे कान खुलेंगे, तब तुम्हें मेरी बात अवश्य ही सुननी पड़ेगी। अगला देखिए, प्रथम सवैये के आधार पर बताइए कि प्राण पहले कैसे पल रहे थे और अब क्यों दुखी हैं? तो इसका उत्तर होगा, प्रथम सवैये में यह कहा गया है कि पहले कवि के प्राण अपनी प्रिया सुजान के रूप सौंदर्य का पान करते हुए पल रहे थे, क्योंकि वह संयोग की अवस्था थी और तब वे दोनों आपस में मिलते थे। तब यह दशा थी कि नायिका के हृदय स्थल पर, वक्ष स्थल पर पड़े हुए हार भी उन्हें पहाड़ के समान बाधक लगते थे। परंतु अब तो स्थिति में बहुत भारी बदलाव आ गया है। क्यों? क्योंकि अब दोनों वियोग अवस्था में हैं। अब कवि को अपनी प्रिया सुजान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ फीका फीका सा लगता है। अब तो दोनों के बीच पहाड़ जैसी विरह की बाधा उपस्थित हो गई है। अब कवि वियोग में दुखी रहता है और उसके प्राण सदैव बिलबिलाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद की रचनाओं की भाषिक विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? घनानंद की भाषा की विशेषताएं जो हमने उनके साहित्यिक परिचय में अभी पढ़ी, वही की वही विशेषताएं यहाँ पर लिखी जाएंगी। घनानंद की भाषा परिष्कृत साहित्यिक ब्रज भाषा है और उसमें कोमलता, मधुरता का समावेश है। कवि भाषा की व्यंजकता को बढ़ाने में अत्यंत कुशल है। घनानंद की भाषा में अनुप्रास, रूपक, यमक, वक्रोक्ति आदि अनेक अलंकारों का भरपूर प्रयोग मिलता है। उनके प्रिय छंद हैं कवित्व और सवैया, और विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति में उनकी भाषा पूर्णतः सक्षम है। तो इसी के साथ बच्चों ये प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तो हमारा इसी के साथ ही काव्य खंड भी संपूर्ण होता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आप घनानंद जी का साहित्यिक परिचय अच्छी तरह से समझ गए होंगे और साथ ही उनके काव्यांश से संबंधित जितने भी
प्रश्न उत्तर हैं, अब आप उनके उत्तर आसानी से दे सकते हैं। यदि फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।